Hello, students, and very warm welcome to the session where we all are going to master fractions होता क्या है and fractions के अंदर कैसे कैसे अलग अलग types of questions आते हैं and how to solve that without breaking a sweat. So everything we are going to master in the next couple of minutes. So चलिए शुरू करते हैं by understanding what are fractions. ठीक है, तो fractions से समझना start करते हैं and then we will move to एंड लेक्चर कहाँ पे होगा, तो कॉमन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना चाहिए वहां पे एंड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस। तो एज यू ऑल नो फ्रैक्शंस क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ होल। फॉर एग्जाम्पल एक केक है, उस केक को मैंने 6 पार्ट्स बनाया, 6 पार्ट्स में से अगर एक पार्ट किसी ने ले लिया तो उसने 1 पार्ट लिया आउट ऑफ द टोटल 6 पार्ट, सो इट इज 1/6 ऑफ द केक। तो 1/6 इज अ फ्रैक्शन ऑफ द केक विच आई एट। बाय द वे वो केक था डेथ बाय चॉकलेट, बहुत ही ऑसम केक था। तो चलिए नाउ फ्रैक्शंस का मीनिंग समझ में आया। एक चीज इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन के अंदर एंड दैट इज हमारा जो होल होता है उसको इक्वली डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है। अगर अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल पार्ट्स होगा तो उसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ फ्रैक्शन के अंदर बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे दैट देयर आर बेस्ड ऑन द डिनोमिनेटर्स देयर आर 2 टाइप्स, दैट इज लाइक एंड अनलाइक। जैसे लाइक इंग्लिश का मीनिंग भी लाइक का मतलब सेम या पसंद है ना, उसी तरह मैथ के अंदर भी लाइक फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर डिनोमिनेटर अलग होगा तो वो क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लाइक फ्रैक्शन के लिए एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी यू कैन सी हियर व्हाट इज इट, 6/7 एंड 3/4। ये किसके लिए होगा, ये होगा हमारे अनलाइक फ्रैक्शन के लिए। व्हाई इट इज अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि मेरे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग है। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा देन इट इज लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट मैंने 6/7 and I have written 5/7. Then these are an example for a like fraction. Why? Denominators are same. Very simple. Now, apart from the types based on the denominator, there are some basic types also. जैसे कि one is proper fraction, improper fraction and mixed fraction. तो ये होते क्या हैं? Very very simple. Proper fraction जिसका न्यूमरेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा यहां पे, लेट्स से 6/7। मतलब मेरे पास एक चॉकलेट था, ठीक है, उस चॉकलेट को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। 7 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने 6 पार्ट्स को खा लिया। मतलब जो चॉकलेट मैंने खाया वो तो इसी चॉकलेट के अंदर ही है ना, इट्स स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस मेन चॉकलेट। नो, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है ना। 6 पार्ट्स मैंने खाया आउट ऑफ द टोटल 7 पार्ट्स, दैट इज लेस देन द होल वन, लेस देन 1, इसीलिए हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मान लो मेरे पास है 7 पार्ट्स इन द चॉकलेट बट आई एंडेड अप ईटिंग 9 पार्ट्स। मैंने 9 पार्ट्स खा लिया आउट ऑफ द 7 पार्ट्स आई हैड। दैट मीन्स मैंने किसी और का चॉकलेट में से भी तो 2 टुकड़े खाया होगा। मतलब मैंने एक से ज्यादा चॉकलेट खाया। मतलब ये एक से ज्यादा है, वन से होल, वन होल जो होता है उससे ज्यादा है। एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। दैट इज हाउ द नेम प्रॉपर इम्प्रॉपर आया है इनटू द पिक्चर। नाउ लेट्स से you're eating संतरा, है ना, तो ऑरेंज खा रहे हैं हम लोग एंड ऑरेंज खाते खाते हमें ये पता ही नहीं चला दैट हमने 3 ऑरेंजेस में से पहला ऑरेंज पूरा खा लिया, ठीक है, सेकेंड ऑरेंज पूरा खा लिया मैंने, ओके, कंप्लीटली एट। थर्ड ऑरेंज आते आते मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ इतना ही खा सकता हूं। मतलब मैंने कितना ऑरेंजेस खाया, मैंने 2
एंड अ हाफ, है ना, 2 एंड अ हाफ। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, 2 एंड हाफ, 2 एंड 1 सेकेंड, 2 एंड हाफ, ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, जिसमें मिक्सचर ऑफ whole number and the proper fraction is there. That is what's important here कि mixed fraction क्या होता है, जिसमें mixture of whole number and a proper fraction will be there. These are the three different types of fraction जो आप सबको बेसिक्स के नाम में पता ही है. नाउ लेट्स लुक इनटू डायरेक्ट क्वेश्चंस एवरीबॉडी. फ्रैक्शन को लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, फ्रैक्शन के कन्वर्जन कैसे करना होगा, ऑपरेशन कैसे करना होगा, फास्टर तरीके से कैसे करें, बेटर तरीके से कैसे करें, स्कूल के एग्जाम में कैसे लिखना है, everything, the whole journey we are going to take. It's never be a straight road. It's always a curvy road which will be a very fun, joyful ride for all of you. तो चलिए शुरू करते हैं with the questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्या है वो, 2 एंड 2/5. 2 एंड 2/5 है फ्रैक्शन. इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मुझे क्या करना होगा, आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस एवरीबडी. इसको मुझे रिप्रेजेंट करना होगा किसमें, आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस इन अ नंबर लाइन. किसमें, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. वेरी 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 सिंपल थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी लेट्स स्टार्ट विद अ नंबर लाइन. ओके, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, उसको एडजस्ट करते हैं. ओके, आई थिंक दैट्स इट. नाउ इस नंबर लाइन को हम इक्वल पार्ट्स करेंगे, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज व्हाट जो इंपॉर्टेंट. तो लेट्स से दैट दिस नंबर लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड. ओके, इसने 0 से स्टार्ट किया नंबर लाइन. सो नाउ यहां पे 1 2 3 4 5 6. एग्जाम में आप लोग अपना रूलर यूज करके इसको ड्रॉ करेंगे. इक्वल स्पेस होना जरूरी है इन अ नंबर लाइन. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 एंड 2/5, मतलब दो एंटायर 2 एंड 2/5, मतलब मेरा जो ये नंबर है 2 एंड 2/5 वो 2 एंड 3 के बीच में आएगा, 2 एंड 3 में आएगा. मतलब 2 इज हियर, इट्स कंप्लीट. इससे आगे 2/5 माने मेरा जो 2 के 3 के बीच में जो स्पेस है उसको 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया इन कंपैरिजन टू माय डिनोमिनेटर्स, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं. इसमें से सेकंड पार्ट पर है, मतलब मेरा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 एंड 2/5 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, है ना. तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे ऐसे 2 एंड 2/5. बस यही है, दिस इज ऑल यू हैव टू डू. इतना करने से आपको 2 मार्क्स आसान से मिल जाएंगे, जहां पे 1 मार्क इज गिवन फॉर द रिप्रेजेंटेशन एंड द अदर मार्क इज गिवन फॉर द line and everything. The same question can be asked for 1 mark also. Very simple question. Let's move ahead. Again, we are having a mixed fraction. तो इस mixed fraction का करना क्या है, कन्वर्ट करना है. किसमें कन्वर्ट करना है, 3 एंड 4/5 को हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब फर्स्ट थिंग व्हाट डू वी नो, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दैट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं टू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कन्वर्ट. वेरी सिंपल. मैं एक सिंपल सा फ्लो देता हूं बच्चों को, एंड दैट लॉजिकल फ्लो इज, व्हाट डज इट मीन, mad trick. What is this mad trick everybody? Very simple. तो यहां पे m stands for multiply. क्या है, m stands for multiply, a stands for add, d stands for keep the denominator same. What do I mean? Very simple. देखो फ्रैक्शन है 3 एंड 4/5, मतलब मुझे 3 एंड 4/5 को मैं 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ. Okay, and that would give me what, 5
3s आर 15. नाउ इसको न्यूमरेटर के साथ ऐड करूंगा, दैट इज +4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को मैं सेम रखूंगा, दैट इज 5. दैट्स इट. Multiply the denominator to the whole, add that to the numerator, keep the denominator same. That's all you have to do. मतलब 5 3s are 15, 15 plus 4 is 19, 19 upon 5 is our answer. Is it clear for everybody? I am sure this is clear. Very simple. क्या use करना है? MAD use करना है for conversion of mixed fraction into improper fraction. Easy. Now, let's move ahead. Let's look into one more question. देखो, जैसे mixed to improper जा सकते हैं, improper to mixed भी तो आ सकते हैं, है ना? अगर कहीं मैं जा रहा हूं वहां से लौट के भी तो आ सकता हूं, right? Like for example, from Noida if I go to Bangalore, I can come back from Bangalore to Noida, no? Exact same thing. तो इसको कैसे करें? 29/8, 29 upon 8 everybody. ये एक improper fraction है क्योंकि मेरा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से. What should I do? How will I convert? Very simple. Again, क्या करना है यहाँ पे? वेरी सिंपल थिंग. हमें पहले डिवाइड करना है. ओके, 29 को मैं डिवाइड करूंगा 8 के साथ. ओके, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. ओके, सो नाउ जैसे कि आपको पता ही है डिवीजन, माइनस करो, यू विल गेट 5. सो 5 इज माई रिमाइंडर, 3 इज माई कोशेंट, 8 इज माई डिविडेंट. दिस इज समथिंग विच वी नो. इसी को यूज करके हम अभी आंसर लिखेंगे. क्या करना है? वेरी सिंपल एवरीबॉडी. हम इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? 3 होल. 3 कहां पे आएगा? होल में आएगा. ठीक है. नाउ रिमाइंडर इज 5 बाय द डिविडेंट 8. समझ में आया सबको? एवरीबॉडी, क्या है ये? डिवाइजर है. तो दिस शुड बी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरीवन? इट इज Q टाइम्स Q एंड R बाय D, दैट इज कोशेंट एंड रिमाइंडर बाय द डिवाइजर. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. सिंपल डिवीजन है. ये भी आप लोग अपने एग्जाम में कर लोगे. इतना करने से आसान से 2 मार्क्स मिल जाते हैं. You should do it. Okay. Moving ahead, everybody. Let's say that हमें करना है addition, operation करना है. किस चीज का? Like fractions का नहीं. Because like fraction का addition तो आपको आता है. Whenever we are having like fraction, you know that all that you have to do is what? All that you have to do is what? Simply add the numerator. 7 को same रखोगे, 4 plus 6 करोगे, you will get the answer, that is 10/7. 10/7. लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो न्यूमरेटर में किया जाता है. अगर अनलाइक फ्रैक्शन का बात करूं तो क्या होता है? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक बनाना पड़ता है. मतलब जो डिनोमिनेटर्स अलग होंगे उनको सेम बनाना है. सेम बनाने के लिए मैं क्या देखूंगा? एलसीएम देखूंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एलसीएम से मुझे पता चलेगा मेरे डिनोमिनेटर्स क्या होंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आई मूव ऑन. एंड एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर लाइक फ्रैक्शन के एडिशन टाइप्स है ना. बहुत ही आसान है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. Let's take an example and understand what to do. We are having what? 3/4 plus 1/6. Let's take it here बच्चों. हमारे पास क्या है? 3/4 plus 1/6. दोनों फ्रैक्शन का आप डिनोमिनेटर देख सकते हो अलग है. तो क्या करूंगा मैं? फर्स्ट मैं कॉमन मल्टीपल देखूंगा, लीस्ट. LCM of 4 and 6 is something that I look for. 4 and 6 का अगर LCM देखेंगे आप, you know that it is what? 4 3s are 12, 6 2s are 12. I can say it is 12. मतलब मुझे अभी क्या करना है? मेरे जो डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पे 3/4 and 1/6 में, उसका डिनोमिनेटर्स 12 बनाना है मुझे. How will I make that?
वेरी सिंपल, मुझे देखना है 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, मतलब मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को यूज करके यहां पे आंसर ला सकता हूं। 4 times 3 that will give you 9 times 12। सिमिलरली 1 by 6 है, 1 by 6 को 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 मिलेगा, वेरी सिंपल, 1 by 6 times 2 by 2, मतलब 1 by 2, 1 into 2 is 2, 6 into 2 is 12, 2 by 12 we have the what like fractions now, 9 by 12, 2 by 12। अभी एडिशन इजी है, क्या करेंगे हम, 9 बाई 12 प्लस 2 बाई 12 करना है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन का एडिशन हमें आता है, वी विल कीप द डिनोमिनेटर सेम बॉस एंड सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। 9 प्लस 2 विल गिव यू व्हाट, 11, 11 upon 12 we got the answer। this is what we will be doing in our school examinations to add unlike fractions। आई होप दिस इज क्लियर। जहां पे एक ही चीज यहां पे आपको ध्यान देना है, दैट इज एलसीएम। एलसीएम सही से ले लेंगे, देन द होल अदर स्टेप्स आर वेरी 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 इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन आएगा, सब्ट्रैक्शन में भी सेम करना है, जहां पे बीच में जो प्लस आता है उसको हटा के माइनस करना है, बस। रेस्ट ऑल द स्टेप्स आर similar, rest all the steps are same, in fact it is same everybody। okay, so let's take an example, I'll show you with an example itself। हमारे पास है 5/8 minus 3/12। okay, तो इसको मुझे सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। how will I do it? वेरी सिंपल, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एलसीएम देखा 8 and 12 का, 8 and 12 का एलसीएम होता है 24, मतलब 5, 8 and 3, 12 का डिनोमिनेटर्स अभी 24 बनना है। 24 बनाने के लिए मुझे कुछ चीज को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करना है। सो 8 times what is 24? 8 3s are 12 times what is 24? 12 2s are, मतलब 3 मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 5 8 एंड 2 मल्टीप्लाई करूंगा 3 by 12 ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसी को मैंने यहां पे किया हूं, आप देख सकते हो। 15 by 24, 6 by 24। नाउ ऑब्जर्व, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब आई कैन गो अहेड फॉर ऑपरेशन। तो ऑपरेशन करने के लिए क्या करूंगा, वेरी सिंपल, 15 minus 6 divided by 24। 15 minus 6 is 9, 9 by 24 we got the answer। सिंपल सब्ट्रैक्शन, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, कोई चिंता नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेप में जाके स्टेप्स चेंज होगा, बाकी सब तो सेम है। देखो यहाँ पे माइनस कर रहा हूं बस, रेस्ट ऑल द स्टेप्स आर सेम एज एडिशन जिसमें हमने किया था, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स, मान लो सेम क्वेश्चन आपके ओलंपियाड में पूछा जाता है, यू विल नॉट बी हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम, एलसीएम देख के कॉमन डिनोमिनेटर्स करके ऐड करने में टाइम टेकिंग। तो व्हाट विल यू डू, यू आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज, आई नो, आई एम श्योर आप लोगों को पता चल गया होगा क्या है ये, इट्स अ बटरफ्लाई, है ना, इट्स अ बटरफ्लाई एवरीबॉडी। तो आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग कॉल्ड एज बटरफ्लाई मेथड, जहां पे अगर मान लो आपके पास कोई भी दो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ओके, 3/4 प्लस 2/3, ओके, दिस इज द फ्रैक्शन यू गाइज आर हैविंग। तो बटरफ्लाई मेथड बोलता क्या है, वेरी सिंपल, पता है, बटरफ्लाई मेथड में आपको पहले बटरफ्लाई को अपने ककून से ब्रेक करवाना है, दैट इज इसको मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, 4 3s are, ओके, 4 3s are 12, डिनोमिनेटर डन, सॉर्टेड, वी डोंट डू एनीथिंग फॉर दैट। नाउ हमें मल्टीप्लाई करना है, किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां पे हमें पहले 3 into 3 करना है, 3 into 3 क्या हुआ, 9। This is the first wing of the butterfly. What is it? This is the first wing of the butterfly. 3 times 3. 3 times 3 is what everybody? 3 times 3 is 9. बीच में प्लस है, आप देख सकते हो यहाँ पे we are having a plus, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस डालेंगे। Now butterfly will have 2 wings, मतलब this is also a wing of the butterfly। 4 times 2, 4 times 2 is what everybody? 8। इसको भी यहां पे लिख लेते हैं हम,
मतलब what do we got? 3 3s are 9 plus 4 2s are 8 divided by 12. We got the answer, and that is 17 upon 12. We got the answer. Simple hai everybody. This is very simple for you all to understand and use it in your Olympiad examination, जहां पे हम यूज करेंगे बटरफ्लाई मेथड. इवन आपके स्कूल के एग्जाम में आपको मान लो आंसर वेरीफाई करना है, यू कैन यूज क्विकली बटरफ्लाई मेथड अगर टाइम बचेगा तो, वरना इट्स ओके. नाउ यू कैन यूज द सेम फॉर सब्ट्रैक्शन आल्सो. मूविंग अहेड, मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आ ही गया आपको, है ना, डिफरेंट केसेस के. मान लो मल्टीप्लीकेशन करना है. यू नो व्हाट, फ्रैक्शंस के अंदर मल्टीप्लीकेशन इज द इजीएस्ट, बहुत ही ज्यादा आसान वाला ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन. क्योंकि दो फ्रैक्शंस है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. दैट्स इट. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एंड वी विल गेट द आंसर. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. यस, लेट्स लुक इनटू हियर. एग्जांपल क्या है, 2/3 एंड 7/5. मल्टीप्लाई कैसे किया, 2 into 7 14, 3 into 5 15. बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इन फ्रैक्शंस इज लाइक अ हीरो. वो गिटार बजाते वेट करता रहेगा, हाँ भाई तो कर ले, मैं जब तक अब तुम्हें एक म्यूजिक सुना देता हूं, उस टाइप से. क्योंकि इट इज वेरी सिंपल, नॉन थॉट कंज्यूमिंग इट इज. आगे मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं. राइट, लेट्स से दैट यू आर हैविंग डिवीजन. एक चीज डिवीजन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कंफ्यूज मत होना. ओके, नाउ डिवीजन में एक चीज आपको पता है कि आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इनवर्स देखना पड़ेगा. इनवर्स देखने से क्या होगा, आपका डिवीजन वाला क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इट इज अगेन अ पीस ऑफ केक. क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एक हीरो है ऑपरेशन का, है ना. देखो यहाँ पे 3/4 डिवाइडेड बाई 4/5. अगर मैं इसको डिवीजन के जैसे ही लिखता तो ये क्या होगा, 3/4 डिवाइडेड बाई 4/5 ऐसे होता. नाउ इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, 3/4, नाउ 4/5 को मैं ऊपर भेज रहा हूं, तो मतलब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5/4. इसका इनवर्स लिया मैंने, रेसिप्रोकल लिया. क्योंकि अभी ये मल्टीप्लीकेशन का प्रॉब्लम बन गया, वेरी इजी. द आंसर वुड बी 15/16. सिंपल है ना. ये हो गया to take the reciprocal and then to multiply. This you can use in your school, है ना. Now let me tell you, the same question has been asked in your Olympiad or competitive examination. तो वहां पे कैसे करेंगे, let's take a look into this. 3/4 divided by 2/3, है ना. तो यहां पे हम एक चीज यूज कर सकते हैं, क्या है वो, What is this? ऐसे ऐसे waves में होगा, waves is in the ocean, ocean में होता है fishes. तो I am going to teach you something called as fishtail method. What is it? Fishtail method. What does fishtail method tells you? Very simple. हम क्या करेंगे, we are going to start from here. डुबकी लेंगे, ऊपर जाएंगे. क्या किया, ऊपर से स्टार्ट करके डुबकी लेके ऊपर कूदा हमने. मतलब 3 into 3 करके ऊपर लिखा, 3 3s are 9 डिवाइडेड बाई, नीचे से ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब 4 times 2 that is 8. 9/8 is our answer. This is what a fishtail method tells you. Isn't this easy? No need to take the reciprocal, no need to multiply. Directly in one step, you can do it. That's all you have to do. Now, ये भी पता चल गया. So far, जहां तक मैंने आपको बताया हूं, आपको स्कूल में कैसे करना है, ओलंपियाड में कैसे करना है, कैसे मार्क्स को नहीं लेकर मिस करना है, कैसे फुल स्टेप में लिखना है, एवरीथिंग यू हैव स्टडीड सो फार फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस, conversion of proper to conversion of mixed to improper to mixed. Total 6 things you have studied so far. Now moving ahead, हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, है ना.
क्योंकि क्वेश्चंस आर द कीज फॉर योर एग्जाम एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट द स्टोरी क्वेश्चंस इनटू अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम डिकोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तुम लोगों में से कुछ लोगों को, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। लेट्स टेक अ लुक इनटू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तन्वी ब्रॉट अ नोटबुक फॉर, कितने में लिया उसने? उसने लिया 8 3/4 रुपीज। कितने में लिया उसने? 8 3/4, है ना? दिस इज वॉट शी पेड फॉर अ नोटबुक। इफ वी टॉक अबाउट द पेन एंड हाउ मच डिड शी स्पेंड? शी स्पेंड, एवरीबडी, ठीक है, शी स्पेंड 10 2/5, ओके, फॉर अ पेन। हाउ मच मनी शुड शी पे टू द शॉपकीपर? जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन पहला ये पूछ रहा है कि कितना पैसा उसने शॉपकीपर को दिया आफ्टर बाइंग नोटबुक एंड अ पेन। नोटबुक के लिए इतना, पेन के लिए इतना ऑलरेडी दे चुके हैं। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट द टोटल? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सिंपल, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना? देखते हैं क्या होगा। सो 8 × 3/4 हम यूज करेंगे क्या? मैड। क्या यूज कर रहे हैं हम? मैड। सो 8 × 3/4, सो नोटबुक का प्राइस क्या होगा? प्राइस ऑफ द नोटबुक, व्हाट इट विल बी? 8 4s are +3, everybody, okay? 8 4s are +3, so it would be 32 + 3 35 divided by 4। एंड अगर पेन का हम बात करें, पेन के लिए क्या है? 10 5s are 50 + 2 is 52/5। नाउ हाउ मच मनी शुड शी पे टू द शॉपकीपर? इसके बाद तो आसान है, टोटल देखना है आपको। टोटल देखने के लिए 35/4 + 52/5 करना है, एंड देन यू विल फाइंड द एलसीएम एंड मूव अहेड। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, है ना? सो 35/4 + 52/5 करने के लिए 4 and 5 का एलसीएम देखेंगे। 4 and 5 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। मतलब मुझे मेरा न्यूमर डिनोमिनेटर्स दोनों का 20 हो जाएगा। व्हाट इज द बेस क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग? 35/4 + 52/5। तो यहां पे 4 and 5 का एलसीएम क्या हुआ? 4 5s are 20, है ना? तो नाउ लुक एट दिस, मैं दोनों को कन्वर्ट कर लूंगा अभी, है ना? ये तो आप लोग भी कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। स्टिल 4 × 5, 35 × 5, which is equal to, not is equal to, which is plus 52 × 4 divided by 5 × 4। अभी आप लोग देख सकते हो, द होल ऑपरेशन हैज बिकम इजी। 4 5s are 20, 5 4s are 20, मतलब मेरा जो न्यूमरेटर क्या हुआ? 35 × 5 plus 52 times 4 divided by 20। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल हैव द आंसर। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लोगे। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन दैट, ओके? Easy so far. Let's take a look into the other question. Question क्या बोल रहा है? The cost of a pen is 6 2/3 and that of a pencil is 4 1/6. Which cost is more and by how much? तो यहाँ पे ये पूछ रहे, दो कॉस्ट दिया गया है, तो कौन सा कॉस्ट ज्यादा है एंड कितना ज्यादा है, ये फाइंड आउट करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो आप लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या करेंगे आप लोग? आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस में इसको कन्वर्ट करेंगे एंड देन यू विल कंपेयर। कंपेयर करके फिर आप करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू। सब्ट्रैक्शन करके जो बचेगा वो दैट इज द डिफरेंस, एंड जो ज्यादा है जो कम है वो तो आपको सेकेंड स्टेप में पता चलेगा। डू दिस क्वेश्चन आफ्टर पॉजिंग दिस वीडियो हियर एंड ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। अभी अभी करो, अभी करोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, वरना लेकर समझ में नहीं आया है तो गो बैक 20 seconds बैक एंड अंडरस्टैंड द स्टेप्स अगेन, ट्राई इट, ओके? बट खुद से ट्राई करो। जब तक मैथ में खुद से ट्राई नहीं करेंगे, खुद से डिफिकल्टीज को सॉल्व करने का कोशिश नहीं करेंगे, जब तक मैथ समझ में नहीं आएगा दोस्त,
मैथ को समझने के लिए मैथ को करना पड़ता है दोस्तों, एंड इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप मैथ को करके सीखना, मेरे साथ ही करो, अभी क्लास के अंदर ही वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व कर लो ना यार, ठीक है, कर लोगे ना आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो। आगे बढ़ते हैं, let's take a look into the other questions also. So we are having one last question देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, you are going to solve it by yourself. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 7 and 1 second, that is 7.5. if two of them are 1 and 1/7 and 3 and 3/4, find the third number. मतलब तीन नंबर्स है मेरे पास, उन तीन नंबर्स का प्रोडक्ट है कितना, 7.5. अभी मेरे पास दो नंबर पता है, तीसरा नंबर मुझे देखना है, उसके लिए मुझे अल्टीमेटली डिवीजन करना है। उससे पहले मैं जो मुझे पता है उसको तो नोट डाउन कर लूं, वो तो मैं दिखा दूं टीचर को कि मुझे पता भी है, मैं सोच भी सही रहा हूं। इसीलिए आपको मैथ में स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हम आपका फाइनल आंसर नहीं देख रहे हैं, हम एज ए टीचर आपका थॉट प्रोसेस चेक करना चाहते हैं, इसीलिए आपको स्टेप वाइज मार्किंग दिया जाता है। आई विल टेल यू ऑल व्हाट आर द मिस्टेक्स टू अवॉइड, जिससे आप मार्क्स कंप्लीट स्कोर कर सकते हो इन कपल ऑफ मिनट्स। बिफोर दैट इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो तीन नंबर्स का प्रोडक्ट है, एक नंबर जो हमें दे फाइंड आउट करना है उसको मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स, आवर फेवरेट लेटर। नाउ प्रोडक्ट क्या है, 15/2। 15/2 कहां से आया भैया, ये अगर सोच रहे हैं तो सोचो जरा, एक स्टेप पीछे जाओ, क्वेश्चन देखो, 7.5 मैड 2 times 7 14, 14 plus 1 15, 15/2, वही 15/2 यहां पे भी है। वैसे आप बाकी का क्वेश्चन फ्रैक्शंस भी देख सकते हो, 1 and 1/7, that is 7 ones are plus 1 8, 8/7, and that is how you're having this. And we are having the next number 3 and 3/4, that is 4 3s are 12 plus 3 15, 15/4, and that is what we are having here. अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि ये नंबर्स आए कहां से, ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है, ठीक है। अगर इतना कन्वर्जन भी दिखा दोगे ना, एक मार्क तो आसान से मिल जाएगा। इसके बाद करना क्या है मैं बताता हूं। थर्ड नंबर है एक्स, एक्स को फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स 15/2 से मैं इनको ट्रांसपोज करने का कोशिश करूंगा, है ना बच्चों। सो नाउ व्हाट आर वी हैविंग, 15/1 टाइम्स 7/2। हाउ आर वी हैविंग दिस, बाय सिंप्लीफिकेशन। देखो यहां पे मैंने क्या किया, 4 ones are 4 2s are, सो अभी ये 15/1 बन गया, ये 7/2, ये कैसे 7/2 हुआ, बाय रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल करने से हुआ, क्योंकि मैंने इक्वल साइन से इस तरफ भेजा हूं, x को मैं ऐसे ही रिटेन किया हूं, दैट इज वाई। नाउ यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर, एंड दैट इज 7/4। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। खुद से एक बार सॉल्व करो, यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर। हम सिर्फ जैसे हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट यहां पे हम होल नंबर्स, इंटीजर्स नहीं, हम एक्चुअल फ्रैक्शंस को यूज कर रहे हैं, इसीलिए इट माइट लुक डिफिकल्ट बट आसान है दोस्त। खुद से तो ट्राई करना, ट्राई करेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो इजी है। सलमान सर जो बोल रहे हैं आसानी है, ये मैं करके देखूंगा, कर अभी करना नोटबुक में, ठीक है। तो यस, मैंने आपको बताया था अलग अलग क्वेश्चन का डिस्कशन तो हो गया। अगर मैं फ्रैक्शन का बात करूं बच्चों, फ्रैक्शन के अंदर आपको एक टाइप तो हो गया मैच द फॉलोइंग, है ना, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आ सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट 1 मार्क, जहां पे 1 वर्ड में आंसर लिखना पड़ता है, टाइप्स आइडेंटिफाई करना पड़ता होगा। एंड 2 मार्क्स अगर मैं बात करूं, कन्वर्जन इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, ये वाला कन्वर्जन आ सकता है, एंड कंपैरिजन आ सकता है, एंड हाउ मच, है ना, हाउ हैवी, हाउ लेस ऑफ द अदर टू, ये देखना पड़ेगा कंपैरिजन के अंदर। एंड देन अगर मैं लॉन्ग लाइक फॉर्म का बात करूं या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स का बात करूं, तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। However, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ज्यादा होता है देन
लाइक मल्टीप्लीकेशन, डिविजन के भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू योर कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। ये सारे मिस्टेक्स आप लोगों को अवॉइड करना जरूरी है एज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड। ठीक है, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो इसको तो अवॉइड करेंगे। कैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को तो हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे क्योंकि डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं बिफोर डूइंग द ऑपरेशन। एलसीएम कन्वर्जन गलत करना बिल्कुल मत करो यार। एलसीएम देखा, एलसीएम देख के आपका जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम का वैल्यू आना चाहिए। अगर एलसीएम 12 है तो तुम्हें डिनोमिनेटर 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 4, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, देन कम्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन का कन्वर्जन में एरर करना नहीं। मिक्स टू इम्प्रॉपर के लिए मैं मैड यूज करूंगा, इम्प्रॉपर टू मिक्स के लिए मैंने QRD यूज करूंगा। ठीक है, मिस रीडिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया, गलत समझ लिया, गलत लिख भी लिया। क्वेश्चन पेपर में लिखा है 2 and 1 7, आप आंसर शीट में लिख रहे हो क्या 2 and 6 7। हो गया ना फोरफिट, यहां पे गलती हो गया ना। बिकॉज ऑफ दिस वन गलती योर होल सोल्यूशन इज रॉन्ग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने जो 5 मिनट स्पेंड किया था वो भी तो चला गया इसके अंदर, विच शुड नॉट हैपन। एंड देन इनकम्प्लीट स्टेप्स, कंप्लीट स्टेप्स में लिखो यार। टीचर बेचारे लेकर आपके पेपर करेक्ट कर रहे हैं एंड अगर आप पूरा स्टेप नहीं लिखोगे देन हाउ द टीचर विल नो दैट आपने मेहनत करके ही लिखा है। ऐसा नहीं कि बगल में देख के इसे लिख लिया आपने, जो भी उसने लिखा है उसको ऐसे लिख लिया, नहीं ना, खुद से पढ़ाया है ना, खुद से पढ़ के कॉन्फिडेंस के साथ लिखा है तो पूरा तो दिखाओ, उसमें पूरा स्टेप्स दिखाओ। एंड देन फ्रैक्शन के साइज को अपने डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करना नहीं, बस 1/8 एंड 1/7 है। डिनोमिनेटर को कंपेयर करके ये नहीं बोलेंगे कि 1/8 इज ग्रेटर, नो, विच इज रॉन्ग। वैसा नहीं करना चाहिए, इसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, आपको नहीं करना है। ठीक है, पक्का प्रॉमिस कर दो चैट बॉक्स में कि आप ऐसे छोटे छोटे गलतियां नहीं करेंगे। ये एक्चुअली लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाता है, विच आई डोंट लाइक। ठीक है, एंड देन यूनिट्स एंड फाइनल फॉर्म को भूल जाना। क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना पैसा तुम्हें देना है शॉपकीपर को, सब कुछ कैलकुलेशन कर दिया, आंसर के टाइम पे सिर्फ नंबर लिख के छोड़ दिया, रुपीज है, डॉलर्स है या पाउंड है, वो तो लिखा ही नहीं। या फिर मेजरमेंट का क्वेश्चन है, सारा सॉल्यूशन कर लिया तुमने, लास्ट में मीटर्स या फिर लीटर्स जो भी यूनिट है उसको लिखना भूल गया, गलत हो गया ना, आधा मार्क तो चला गया ना। ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स आई वांट यू ऑल टू अचीव एंड आई कैन सी, मैं देख पा रहा हूं तेरे चेहरे पे दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। So congratulations for mastering this topic with me and also to take a look into the different types of questions. And for now from my side, bye bye. Have a great exam. All the very best for your exam. I'm rooting for all of you. And मुझे बताना कि आप next कौन सा वीडियो देखना चाहोगे, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे मेरे साथ। I will make a video on the same topic which you will be asking in the comment box. And अगर अच्छा लगा है lecture, then do let me know in the chat box, comment box, and practice कर। प्रैक्टिस नहीं करेगा ना तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो मिलता हूं मैं तुमसे जल्द से जल्द, जब तक वापस आते रहना। अंटिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट फॉर एवरी वन ऑफ यू।